नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं केतु ग्रह के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक प्रभाव है। पिछले हफ्ते हमने राहु के बारे में बात करी थी और राहु की जो गलतफहमियां आपके दिमाग में थी उसे दूर करने की कोशिश करी थी। आज उसी कड़ी में मैं बात करने वाला हूं यहां पर केतु ग्रह के बारे में। केतु को लेकर के भी हर व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग भ्रांतियां और अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं। किसी को लगता है कि केतु ये काम करता है तो किसी को लगता है कि केतु ये काम करता है, बट ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि राहु और केतु खराब ही करते हैं। राहु को तो हमने लास्ट टाइम ही अच्छा करके दिखाया था। आज हम बात करने वाले हैं केतु को लेकर के कि क्या केतु भी हमेशा खराब ही करता है, या एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो लोगों के दिमाग में होती है कि केतु मोक्ष दिलाएगा, हमारा केतु हमें मोक्ष तक पहुंचाएगा, केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। तो इस बात में भी कितनी सच्चाई है, इसको हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, राहु जो होता है वो हमेशा दिमाग पर बैठता है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। अगर आपने राहु का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा और जाकर के जरूर देखिएगा उस वीडियो को। काफी सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह से राहु दिमाग पर बैठता है उसी तरह से केतु जो है वो आपके दिल पर राज करता है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि केतु दिल पर कैसे राज कर सकता है, बट मैं आपको बताता हूं कि केतु आपके दिल पर राज करता है। केतु आपके दिल के साथ कनेक्ट करता है और सीधा का सीधा आपके ऊपर प्रभाव डालता है, और इस प्रभाव से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें यहां पर निकल करके आती हैं। कैसे? देखिए, दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई ही राहु और केतु के बीच का फर्क है। दिल का सुनना चाहिए या दिमाग से सुनना चाहिए, ये हम हमेशा सोचते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि कभी कभी दिल की बात सही होती है और कभी कभी दिल की बातें भी गलत हो जाती है। कभी हम बहुत ज्यादा इमोशंस में आकर के अपना नुकसान कर देते हैं और कभी हमारा छोटा सा इमोशन हमारी जान बचा देता है। और यही है आपका केतु। एक बहुत बड़ा रहस्यमय ग्रह है केतु। जिस तरह से राहु एक मिस्ट्री है उसी तरह से केतु भी एक मिस्ट्री है। केतु की मिस्ट्री जो है ये थोड़ी सी अलग है। इसको आप इस तरह से समझिएगा कि किसी भी चीज के पीछे एक कल्पना जिसकी होती है, एक कल्पना मतलब कि आपकी एक सोच जिसे आप करना चाहते हैं। आप अगर किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो मिठाई की खुशबू आती है। वो जो खुशबू है, वो जो स्वीटनेस है जो बिना खाए महसूस हो रही है, वो स्वीटनेस आपका केतु है। अब सोचिए कितनी मिठास है इस केतु में, या कितने भाव हैं इस केतु में, कितने अलग अलग तरीके से ये केतु आपको किसी चीज से कनेक्ट कर सकता है। और इसी कनेक्शन को यहां पर बोला जाता है द स्पिरिचुअल कनेक्शन, और इसी स्पिरिचुअल कनेक्शन को हम नाम देते हैं केतु। और स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? एक आध्यात्मिक कनेक्शन। एक आध्यात्मिक कनेक्शन का मतलब केतु आपको वो पावर देता है जिससे कि आप किसी भी चीज से पूरी तरह से चिपक सकते हैं, पूरी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। और इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक बोला जाता है, क्योंकि मोक्ष पाने के लिए आध्यात्म से कनेक्ट होना जरूरी है। और आध्यात्म से कनेक्ट होने के लिए केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि आपकी मदद करता है। तो मोक्ष दिलाने वाला नहीं है, इस बात की गलतफहमियों को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, ताकि आप सभी इस बात को दिमाग में रखें कि ये मोक्ष नहीं दे देगा। आपकी कुंडली का केतु ऐसा नहीं कि आपको मोक्ष देकर के चला जाएगा। हर केतु एक जैसा काम नहीं करता। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के ट्रेड्स होते हैं। केतु बहुत क्लेवर प्लैनेट है, ये बात ध्यान रखिएगा। केतु के जो ट्रेड्स निकलते हैं उसमें क्लेवरनेस चरम पर होती है। क्लेवरनेस और कल्पना, इमेजिनेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ही केतु आपके शरीर पे, आपके जीवन पे राज करता है और आपको समय समय पर अपने प्रभाव में उलझाने की कोशिश करता है। ओवर क्लेवरनेस, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना भी नुकसान देगा, और बहुत ज्यादा सोच विचार करना भी नुकसान देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सोचना भी जरूरी है और ज्यादा सोचना भी खतरनाक है। क्लेवर होना भी जरूरी है, बट अति क्लेवर होना भी खराब है। इसीलिए बहुत बैलेंसिंग प्लैनेट्स हैं ये दोनों ग्रह। राहु और केतु इस तरह के ग्रह हैं जहां पर हल्की सी माइनर लाइन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। हल्का सा अगर हमने चेंज कर दिया, वो कहते हैं कि नमक
जिस तरह से सब्जी में जरूरी होता है और नमक स्वादानुसार जितना जरूरी होता है, उतना ही हमारे जीवन में राहु और केतु के प्रभाव में फर्क होता है। अगर नमक की मात्रा हल्की सी ज्यादा हो जाए तो जिस तरह से सब्जी बिगड़ जाती है, उसी तरह से हमारे जीवन के लाइफ में चीजों के, कर्मों के इंडिकेशंस में हल्का सा मूवमेंट अगर आ जाए तो राहु केतु बिगड़ सकते हैं। और इसी वजह से केतु अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट यहां पर बन जाता है। केतु आपको बहुत पावर देता है। केतु आपको एक तरह से एक पेड़, आप सभी ने देखा होगा, उस पेड़ की पावर क्या है? तो उस पेड़ की दो पावर होती है, पहला उसका तना और दूसरा उसकी जड़। जड़ हमेशा क्या करती है, आप सभी अगर जानते हो कि पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए, बहुत गहरी होनी चाहिए, और पेड़ की जड़ें उसका मेन बेस बनाती है, और जड़ से ही ऊपर फल और फूल तक सारी चीजें यहां पर धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। आप सभी ने बचपन में एक पेड़ की जड़ से लेकर के पेड़ के फूल और फल तक की पूरी प्रक्रिया पढ़ी होगी। उसी तरह से केतु है आपका। केतु आपको मजबूती देता है, केतु आपको पावर देता है, केतु आपको स्टैंड रहने की क्षमता देता है। अगर आपको किसी कड़कड़ाती धूप में बहुत लंबे समय तक कठिन परीक्षा में खड़ा रहना है, तो वहां पे उस कठिन परीक्षा को पास करने के लिए केतु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका केतु स्ट्रांग नहीं है तो वो कठिन परीक्षा आपकी पास नहीं कर पाएंगे। मतलब कि वो एक स्ट्रेंथ, वो एक स्ट्रांग जो रीजन आपको चाहिए, वो बॉन्ड आपको जो चाहिए, वो बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ केतु दे सकता है। केतु इंसान को एक तरह से वैराग्य में लेके जाता है। वैराग्य आप सभी को पता है, एक ऐसा जीवन होता है जहां पर आप सभी परिवार से दूर चले जाते हैं। अब परिवार से दूर जाने का मतलब अगेन आप क्या हो गया, आपने अपने दिल को इतना कठोर बना दिया कि आपने एक लाइन पकड़ ली और उसी पे आप चल दिए। इसीलिए वो जो लाइन जो आपने पकड़ी है, वो जो आपने अपने आप को रोका है, अपने दिल को जो ब्लॉक किया है, अपने इमोशंस को जो ब्लॉक किया है, वो आपका केतु है। और एक प्यार में आपने सारी हदें पार कर ली और आपने अपने प्यार को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर लिया। वो संभव प्रयास के लिए भी केतु की जरूरत है वहां पे, क्योंकि वो जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को इंक्रीज करने के लिए और उस बॉन्ड को ब्लॉक करने के लिए, दोनों में ही देखिए कि किस तरह से केतु अपना काम कर रहा है और किस तरह से केतु का एक बड़ा रोल प्ले यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना एक प्रभाव है। इसीलिए हर बार आप किसी भी ग्रह को ऐसे ही पॉजिटिव और ऐसे ही नेगेटिव ना बोले, उस ग्रह की डेप्थनेस को समझने की कोशिश करिए पहले कि कैसे वो ग्रह आपके जीवन में प्रभाव दे रहा है और कहां पर वो किस तरह से प्रभाव दे रहा है। क्योंकि जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक आप सभी उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा यहां पर एक और चीज कही जाती है कि केतु जब जब कुंडली में खराब होता है तब तक पर्सन को बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। पीड़ा, ऐसी पीड़ा जो सहन ना करी जा सके, और ऐसी पीड़ा जो जल्दी खत्म भी ना हो, याद रहने वाली पीड़ा होती है केतु की, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट एक बहुत अच्छी चीज होती है केतु के अंदर कि केतु एक उम्मीद हमेशा आपके पास छोड़ के जाता है, और वो एक ऐसी उम्मीद होती है जिससे कि आप चीजों को करने में एक तरह से संभव सक्षम रहते हैं, कहीं ना कहीं से एक रास्ता निकालने की कोशिश जरूर करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है केतु का। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो फिर ये प्लैनेट आपको कई सारी उपलब्धियां दिला सकता है, कई सारी जगहों पर आपका नाम रोशन कर सकता है और आपको आपके जीवन में एक बड़े ऊंचे पायदान पर यहां पर बिठा सकता है। और जिस कुंडली में राहु और केतु एक मिल जाएं, राहु और केतु एक साथ काम करने लग जाएं, तो फिर वहां पर तो उस पर्सन की लाइफ में रिजल्ट्स और भी अच्छे आना शुरू हो जाते हैं, चीजें और भी बेहतरीन होना शुरू हो जाती हैं। तो राहु को हमने पिछले क्लास में बता दिया, केतु को हमने आज बता दिया। ऐसे ही और आगे बाकी के ग्रहों को मैं बताने की कोशिश करूंगा और आप सभी के मन की गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपके भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, आने वाले वीडियोस में उन डाउट्स को भी क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।